नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो पर हम साइंस के कुछ फैक्ट्स लेके आए हैं। 3 फैक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला जो फैक्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है कि जो मोमबत्ती की लो होती है, जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसकी जो लो होती है वो ऊपर क्यों जाती है। दूसरा हमारा जो फैक्ट है वो ये रहेगा कि जब हम फ्रिज से निकाले बर्फ़ को टच करते हैं या जीभ से लगाते हैं तो वो चिपक क्यों जाता है। आपने अपने डेली अनुभव में ये ऐसा फील किया होगा। उसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट पर। वो फैक्ट ये है कि हाई टेंशन वायर जो होते हैं, जो शहरों और गाँव से पास होते हैं, क्या उनसे खतरा है। तो चलिए 1 बाय 1 इस फैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है कि मोमबत्ती की जो लो होती है वो ऊपर की तरफ क्यों जाती है। बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये आंसर नहीं पता तो उसका आंसर ये है कि हमारा जो एयर होता है, एयर से अगर कोई हल्की चीज़ उसको मिलेगी तो वो उड़ने लगेगी। जैसे कि सबसे सिंपल सा उदाहरण है आपका गुब्बारा। गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन भरा होता है। हाइड्रोजन जो होती है वो एयर से हल्की होती है, उस वजह से जो गुब्बारा होता है वो ऊपर उड़ सकता है। उसी तरीके से जो मोमबत्ती की लो होती है उसमें होता है कार्बन हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वो वायु से हल्की होती है, नॉर्मल हवा से हल्की होती है, जिस वजह से वो उसकी जो लो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। कोई भी ऐसी संभावना नहीं, 0% संभावना होती है कि लो नीचे की तरफ जाए। तो इस तरीके से ये एक फैक्ट बात थी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्ट की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्रिज से बर्फ़ को निकालते हैं और ट्रे को जब अपने उंगली को छूते हैं और साथ ही अगर हम अपने गलती से जीभ भी लगा दिए, बच्चे जनरली ये हरकतें करते हैं तो उनकी जीभ चिपक जाती है। और रियली मैंने भी बचपन में ऐसा फील किया है कि जीभ चिपक जाती थी, और बर्फ़ को अगर निकालो भी तो वो हाथ भी चिपक जाता है। उसका रीज़न क्या है, कुछ देर के लिए ऐसा क्यों होता है। देखिए क्या होता है कि हमारे चारों तरफ नमी है, हमारे वातावरण में ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से हमारे उंगली के आसपास भी नमी हो सकती है, हमारी उंगली में भी कुछ ना कुछ नमी होगी। अब होता क्या है, जैसी आप बर्फ़ को अपनी उंगली से टच करते हैं तो जो आपकी उंगली में नमी है वो असल में पानी का रूप ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि बर्फ़ के कारण वो ठंडी हो गई, वो जो वाष्प है, वो जो वेपर है वो कन्वर्ट हो गया उसी तरीके से, जिसके कारण उन दोनों के बीच में एक फेविकल की तरह काम करता है। और साथ ही आप प्रेशर देते हैं जिस वजह से आपको फीलिंग होती है कि उंगली चिपक गई। तो यही एक वजह है दोस्तों जिससे आपको लगता है कि उंगली चिपक गई, क्योंकि उंगली की सराउंडिंग एक तरह से ठंडा पानी डेवलप हो जाता है। किसके कारण? बर्फ़ के कारण। तो यही एक वजह है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में। तीसरा फैक्ट है, हाई टेंशन वायर खतरनाक होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए, हाई टेंशन जो वायर होते हैं शहर गाँव में पास होते हैं। जब आप हाई टेंशन वायर के नीचे से गुजरेंगे तो बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा कि हल्के से करंट वाली फीलिंग भी आती है। अगर आप हाथ में मेटल की घड़ी पहने हैं तो भी आपको थोड़ा सा फील होगा। अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक से अगर ब्रेक दबाते हैं, क्लच का यूज़ करते हैं, तो आपके हाथों में हल्का सा करंट फील होता है। लेकिन ये करंट इतना नुकसानदेह नहीं होता, फिर भी इससे डर बहुत लगता है। असल में जो हाई टेंशन वायर का डिज़ाइन होता है वो इसके लिए होता है कि उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना हो, और साथ ही आपका कोई भी विद्युत का जो फील्ड है वो जनरेट ना हो। कहने का मतलब ये कि आपके घरों में भी जो वायर से सप्लाई होती है, पोल से विद्युत आती है, उसमें भी उसके सराउंडिंग में कोई करंट आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन 100% आपका कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। कुछ ना कुछ जो करंट है वो रिश्ता है, उसकी वजह से जो एयर होते हैं उनमें भी करंट का फ्लो होने लगता है। हालांकि एयर में करंट का फ्लो होने बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सोचिए वो हाई टेंशन वायर में इतना ज़्यादा करंट है कि उस वजह से एयर भी क्या हो गई है, एयर में भी करंट का फ्लो होने लगा है। तो इस वजह से आपको हल्का हल्का वहाँ पर करंट महसूस होता है। और एक बस नुकसान ये है कि अगर लंबे समय तक वहाँ पर किसी का घर है तो असल में वो मैग्नेटिक फील्ड आसपास सराउंडिंग थोड़े से लेवल पे हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा बॉडी को नुकसान पहुँचता है। हालांकि ऐसी कोई बहुत बड़ी रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसका नुकसान माना गया है। तो आई थिंक दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से मैं वीडियो इस चैनल पे लाया करूँगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।